नमस्कार दोस्तों, यू आर वाचिंग माय चैनल टीचिंग बाय रामेश्वरी। आप पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान और भारतीय संविधान के अनुच्छेद हम आपको बता रहे हैं। पिछले अनुच्छेद में हमने आपको अनुच्छेद 14 बताया, उसमें हमने आपको बताया कि भारतीय संविधान कहाँ व्यक्ति को समता प्रदान करता है, समता का जो अधिकार है प्रदान किया गया है, और संरक्षण कहाँ प्रदान करता है वह आपको अनुच्छेद 14 में बताया। और अनुच्छेद 15 भी उसी से मिलता जुलता कानून है। किस अनुच्छेद 14 में था, व्यक्ति कोई भी व्यक्ति है कानून के समक्ष या भारतीय संविधान के समक्ष समान है। और अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, यानी हम भारत में रह रहे किसी भी व्यक्ति का धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, जन्म के स्थान आधार पर भेद नहीं कर सकते हैं। उस भेद को रोकने का अधिकार प्रदान करता है भारत का अनुच्छेद संविधान, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15। तो चलिए हम आपको बताते हैं अनुच्छेद 15 के भाग 1 में क्या लिखा हुआ है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान या उसमें किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। यानी या चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी धर्म का है, चाहे वह किसी भी वंश का है, चाहे किसी भी जाति का है, चाहे स्त्री है, चाहे पुरुष है, चाहे नपुंसकलिंग है, उसका जन्म व्यक्ति का कहीं पे हुआ है, लेकिन वह यदि भारत में रह रहा है, उसने भारत की नागरिकता प्रदान कर ली है, की है, प्राप्त की है, तो भारतीय संविधान किसी भी व्यक्ति को विभेद करने के, कोई भी व्यक्ति उसके साथ में विभेद नहीं कर सकता है। भारतीय सरकार उससे विभेद नहीं कर सकती है, भारतीय न्यायपालिका उसके साथ में विभेद नहीं कर सकती है, भारतीय कार्यपालिका उसके प्रति कोई भी विभेद नहीं कर सकती है। अनुच्छेद 15 का भाग 2 क्या कहता है कि कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश करने से नहीं रोक सकता है। यानी यदि सार्वजनिक जगह दुकान है कोई, तो वहां पे बाहर लिखा जाए कि इस जाति का व्यक्ति इसमें नहीं आ सकता, ऐसा नहीं हो सकता है। उसमें लिख दे कि हिंदू यहाँ पे आ सकता है, या दुकान के बाहर लिख दे कि मुसलमान ही आ सकता है, ऐसा नहीं कर सकते। यदि कोई सार्वजनिक दुकान है तो किसी भी जाति, किसी भी धर्म या किसी भी लिंग का व्यक्ति वहाँ पे जा सकता है। यदि सार्वजनिक भोजनालय है, सार्वजनिक होटल है या मनोरंजन की जगह है, तो सभी व्यक्ति समान रूप से वहां जाने के हकदार है। ये हमें अनुच्छेद 15 कहता है। अनुच्छेद 15 का भाग 2 का ख क्या कहता है कि पूर्णतः या अंशतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों पर उपयोग के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व या निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। यानी यदि भारतीय सरकार ने या राज्य सरकार ने या राज्य सरकार के पैसों द्वारा यदि कोई कुआं बनाया गया है, तालाब बनाया गया है, सड़क बनाया गया है, सार्वजनिक स्थान बनाया गया है, तो वहां पे कोई भी व्यक्ति निर्योग्य नहीं होगा और उसका दायित्व निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। यानी वहां पे भेदभाव नहीं किया जा सकेगा कि इस तालाब पर फलाने धर्म का व्यक्ति ही पानी पी सकता है, फलाना आदमी पानी नहीं पी सकता है। नहीं, वहाँ भारत का जो भी नागरिक है सार्वजनिक जगह पर या तालाब पर या स्नान घाटों पर स्नान कर सकता है, तालाबों पर पानी पी सकता है, उस सड़क पर चल सकता है जो भारतीय सरकार ने बनाई है, जो भारतीय सरकार द्वारा पोषित है। उस सड़क पर किसी भी धर्म, जाति का व्यक्ति उस सड़क पर चल सकता है, उसको कोई भी रोक नहीं सकता है। इस अनुच्छेद की कोई बात राज्यों को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। भाग 15 का 3, अनुच्छेद 15 का भाग 3 क्या कहता है कि इस अनुच्छेद की कोई राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। यानी बालकों और राज्य की स्त्रियों के लिए
कोई भी कानून बनाने से कोई व्यक्ति राज्य को नहीं रोक सकता है, उनको विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती है। अनुच्छेद 15 का भाग 4 क्या कहता है कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उत्पन्न करने से निवारित नहीं कर सकती है। यानी कोई भी व्यक्ति सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, या कोई भी व्यक्ति उन्नत नहीं है, कम वर्ग, किसी भी वर्ग में कोई भी अनुसूचित जाति का है, अनुसूचित जनजाति का है, यानी एससी का है या एसटी का है, तो गवर्नमेंट कानून बना सकती है, उनके विशेष सुविधाएं उपलब्ध करा सकती है, उन्हें आरक्षण प्रदान कर सकती है। उसके लिए कोई भी व्यक्ति रोक नहीं सकता सरकार को कि आप उनको विशेष सुविधाएं प्रदान नहीं करें। क्यों? दे भाई, सबका हक है बराबर आने का। यदि किसी के व्यक्ति के पास में पैसा नहीं है, कोई गरीब व्यक्ति है, कोई जाति ऐसी है जो पूरी की पूरी गरीब है, तो उनको संरक्षण प्रदान करना चाहिए। तो यह अनुच्छेद उनको संरक्षण प्रदान करता है कि व्यक्ति, भारतीय सरकार उन्हें विशेष सुविधाएं उपलब्ध करा सकता है, अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजाति को, पिछड़े हुए वर्गों को, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए व्यक्तियों को। अनुच्छेद 15 सरकार को उनके लिए विशेष कानून बनाने और विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराने की अनुमति देता है। अनुच्छेद 15 का भाग 5 क्या कहता है कि यह 93वें संविधान संशोधन से भाग 5 में जोड़ा गया है। अब जो अनुच्छेद 15 का भाग 5 है वह 93वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 2005 में। अब वापस सुनिए, अनुच्छेद 15 का भाग 5 2015 में जोड़ा गया 93वें संविधान संशोधन द्वारा। इसमें क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 15 सिर्फ सरकारी या सरकार, देखिए वापस, सरकार या सरकार फंडित संस्था पर भेदभाव के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता था। इस कमी को दूर करने के लिए प्राइवेट शैक्षिक संस्थानों में एससी एसटी आरक्षण सीट का प्रावधान किया गया। अब देखिए, कुछ ऐसे पद थे जहां पर भेदभाव किया जाता था, लेकिन अनुच्छेद 13 में क्या कहा गया है कि यदि भी कोई भी प्राइवेट संस्था है, प्राइवेट कारखाना हो सकता है, प्राइवेट स्कूल हो सकती है, या फिर प्राइवेट शिक्षण संस्थान हो सकता है, या प्राइवेट कुछ भी कंपनी हो सकती है, तो वहां पर एससी और एसटी के लिए विशेष सीट का आरक्षण कहा गया है कि उनके लिए अलग से आरक्षण दिया जाएगा। इससे क्या होगा? सभी व्यक्ति समान, वहां पे भेदभाव नहीं हो सकता किसी का। आरक्षण या सिद्धांत इसी अनुच्छेद 15 से निकला है, जो इसी पर क्रीमी लेयर का सिद्धांत भी आया है। क्रीमी लेयर का जो सिद्धांत है मध्यम वर्ग का, क्रीमी लेयर यानी गरीबी रेखा से नीचे की जो रेखा है, उनको संरक्षण भी अनुच्छेद 15 ही प्रदान करता है। अनुच्छेद 15 का भाग 5। अनुच्छेद 15 का भाग 6 का भाग क्या कहता है? खंड 4 और खंड 5 में उल्लिखित वर्गों से भिन्न नागरिकों के आर्थिक रूप से दुर्बल किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए कोई भी विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। अनुच्छेद 15 खंड 4 और खंड 5 में उल्लिखित रोगों से विभिन्न नागरिकों के आर्थिक रूप से दुर्बल किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए कोई भी विशेष उपबंध करने से वह निवारित नहीं करेगी। यानी कोई भी व्यक्ति आर्थिक रूप से कम उन्नत है तो उनकी उन्नति के लिए सरकार जो भी कदम उठाती है उसके खिलाफ कोई भी मुकदमा दायर नहीं कर सकता है, उनको कोई रोक नहीं सकता है। जहां तक ऐसे उपबंध शैक्षिक संस्थाओं में जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 30(1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं से भिन्न प्राइवेट शैक्षिक संस्थाएं भी है, जहां वे राज्य द्वारा सहायता पाने वाली है या सहायता न पाने वाली प्रवेश से संबंधित है, जो आरक्षण की दशा में विद्यमान आरक्षणों के अतिरिक्त है, तथा प्रत्येक प्रवर्ग में कुछ स्थानों में अधिकतम 10% के अध्ययन होंगे। यानी किसी भी संस्था में, चाहे वो शैक्षणिक संस्था है और कोई, वहां पे 10% तो उन लोगों, विशेष वर्ग के लोगों के लिए स्थान रखना ही पड़ेगा। ये अनुच्छेद 15 का भाग 16 का, अनुच्छेद 15 का भाग 6 का ख भाग कहता है।
अनुच्छेद 15 का भाग 1 देखिए, अनुच्छेद 15 का स्पष्टीकरण या एक्सप्लेनेशन हम आपको करते हैं। क्या है कि यह खंड राज्य की कार्रवाई के विरुद्ध रक्षा देता है। अनुच्छेद 15 कहता है कि राज्य द्वारा किए गए कोई भी राजनीतिक, आर्थिक, सिविल या अन्य कार्यों में किसी भी नागरिक साथ केवल धर्म, मूलवश, जाति, लिंग या धर्म स्थान या उसके किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। यह अनुच्छेद किसी भी व्यक्ति को सरकार को बाधित करती है कि सरकार उन पर जाति, धर्म या लिंग के आधार या जन्म स्थान पर किसी में भेद नहीं कर सकती है। यदि कोई राजनीतिक जगह है, आर्थिक है, सिविल है, अब ऐसा नहीं है कि भारत का प्रधानमंत्री किस जाति का होगा, भारत का राष्ट्रपति किस जाति का होगा, कोई भी एमएलए किस जाति का होगा, कोई भी जो एमपी है किस जाति का होगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक राजनीतिक पद के लिए इलेक्शन लड़ सकता है, चाहे वह गरीब आदमी है, चाहे वो अमीर आदमी है, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी भी जाति का है, और किसी भी सिविल परीक्षा में वो भाग ले सकता है या सिविल नौकरी में भी वो परीक्षा में भाग ले सकता है। किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है कि कोई व्यक्ति जन्म के आधार पर या गरीब है या अमीर है या इस जाति का है, इस जाति का है, तो व्यक्ति वो अपना चुनाव लड़ सकता है, अपना मत भी देगा किसी भी पद के लिए। तो मतों के पर भेद नहीं है कि फलानी जाति का आदमी राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति माफ कीजिएगा प्रधानमंत्री को वोट नहीं दे सकता है, ऐसा नहीं है। अनुच्छेद 15 का भाग है सबको समान रूप से अधिकार प्रदान करता है। इसका सीधा अर्थ है कि राज्य का एक धर्म ज्यादा और दूसरे धर्म के लोगों को कम महत्व नहीं दे सकता है, दोनों को एक समान रखना होगा। यह लघुमती समुदाय को अन्य समुदायों की तरह समान अधिकार देता है। अब देखिए, यदि भारत में एक जाति या समुदाय के लोग या धर्म के लोग ज्यादा है और दूसरे धर्म के लोग 10%, 5% या 2% ही है, तो दोनों को समान अधिकार प्रदान है। ऐसा नहीं है कि ज्यादा लोग हैं उनको ज्यादा अधिकार प्रदान किया गया, ऐसा नहीं है। यदि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है, उसके बाद में चाहे वो किसी भी धर्म का है, किसी भी जाति का है, तो उसको समान अधिकार प्रदान है। यह ध्यान दें कि केवल शब्द लिखता है, मतलब कि इसके अलावा किसी विषय पर राज्य भेदभाव कर सकता है। ऐसी घटना में हम कोर्ट में जाकर अपना अधिकार नहीं मांग सकते, जैसे भाषा, निवास, शारीरिक या बौद्धिक क्षमता के आधार पर भेदभाव हो सकता है। अब देखिए, यहाँ पे केवल लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि भाषा या रहने की जगह या शारीरिक बौद्धिक क्षमता, यदि कोई व्यक्ति पागल है, अब उस व्यक्ति को एमएलए एमपी में खड़ा कर दो, आप नहीं कर सकते। क्यों? कि वो जिसका मानसिक संतुलन सही नहीं है, वह कैसे करेगा? तो ऐसे व्यक्तियों को समानता का अधिकार प्रदान नहीं है। अब किसी को भाषा ही नहीं बोलनी आ रही है, ठीक है ना, उसको भारतीय भाषा ही नहीं बोलनी आ रही है, तो वह कैसे कर रहा है? अब वो उसका भारत में निवास ही नहीं है, तो वो व्यक्ति कैसे कर सकता है? तो भाषा, निवास या शारीरिक या बौद्धिक क्षमता के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। अनुच्छेद 15 का भाग ये क्या है? उदाहरण है, गुजरात में जन्मे हुए को राशन कार्ड मिलेगा, जबकि बिहार से यहाँ काम करने आए मजदूर जो पिछले कई सालों से गुजरात के निवासी फिर भी राशन कार्ड नहीं मिलेगा। इसके उपाय के लिए अब सरकार वन नेशन वन राशन कार्ड का ला रही है। अब देखिए, आज से पहले तक का आज तक है, ठीक है ना, गवर्नमेंट प्रयास कर रही है। क्या है? एक राज्य का व्यक्ति अपना राशन कार्ड उस राज्य का बना सकता है, दूसरे राज्य का व्यक्ति यदि वहां पर काम करना आया तो उसको राशन कार्ड नहीं दिया जाता है। लेकिन जब हमारे नई सरकार आई है, तब से उपाय हो रहा है कि वन नेशन वन राशन कार्ड हो, को राशन कार्ड हर जगह चले, यानी भेदभाव नहीं हो सकता है। जैसे महिलाओं को नर्स के लिए ज्यादा उपयुक्त समझना और भारी उद्योग में काम करने के लिए कम उपयुक्त समझना असंवैधानिक नहीं माना जाएगा। अब देखिए, हम कहते हैं समान अधिकार है ना, तो कुछ ऐसे रिस्की काम है जो महिलाएं नहीं कर सकती, खाली आदमी कर सकते हैं, तो वहां पे भेदभाव किया जा सकता है।
अब कुछ ऐसे सॉफ्ट काम है जो हृदय से किए जाते हैं, जैसे नर्स का काम है, तो नर्स के लिए ममत्व की जरूरत है। ममत्व एक स्त्री में ही हो सकता है, और स्त्री ज्यादा किसी भी स्त्री का सहायता करने के लिए भी स्त्री की आवश्यकता होती है, तो वहां पे स्त्री और पुरुष का भेदभाव किया जा सकता है। अनुच्छेद 15 का भाग 2 क्या कहता है? धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी सार्वजनिक स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन ये इस खंड में यह शर्त है कि यह स्थल या आंशिक सरकारी फंड से चलने वाले होने चाहिए। मतलब कि अधिकार खानगी संस्थाओं पर लागू नहीं होंगे। अब देखिए, यदि कोई सार्वजनिक जगह है लेकिन वहां पे सरकार का कोई हक नहीं है, वहां पे सरकार ने कोई पैसा नहीं दिया है, तो और सरकार ने आंशिक फंड दिया है, सरकार ने वो जगह बनाई नहीं है, वह फंड दिया है, तो वहां पर व्यक्ति के साथ भेदभाव हो सकता है। जैसे कि कोई भी किसी भी जाति का सभागार हो गया, विवाह स्थल हो गया, वहाँ पे विवाह स्थल है, सार्वजनिक विवाह होते हैं, लेकिन वहाँ उसी जाति के विवाह लोग ही आते हैं, दूसरी जाति के लोग नहीं आ सकते, चाहे वहाँ पे सरकार ने आंशिक पैसे दिए हो, ठीक है ना। तो उस अगर कोई मंदिर है ना, मंदिर में सरकार ने पैसे दिए, लेकिन वहाँ कुछ कोई भी किसी भी जाति के व्यक्ति के लिए रोक हो सकती है, चाहे वहाँ पे सरकार ने पैसे दिए। चाहे मस्जिद है, ठीक है ना, वहाँ पे सरकार ने पैसे दिए, लेकिन मस्जिद कमेटी चाहेगी तो ही दूसरे व्यक्ति आ सकता है, लेकिन दूसरा व्यक्ति नहीं आ सकता है। यहाँ पे समानता का अधिकार का हनन होता है। किन विषयों पर भेदभाव हो सकता है? देखिए, किसी स्थल के नीति नियमन के उल्लंघन, कोरोना, देखिए कोरोना जैसी चेप ग्रसित बीमारी से पीड़ित है शारीरिक बच्चे को तालाब के पास जाने देना, या बौद्धिक क्षमता आदि सकारात्मक विषय पर भेदभाव किया जा सकता है। अब भेदभाव कहाँ पे किया जा सकता है? यदि किसी ने नियमों का उल्लंघन कर दिया है, कहाँ पे नियमों का उल्लंघन हो रहा है, वहां पे भेद हो सकता है। कोरोना जैसी बीमारी, अभी किसी व्यक्ति को कोरोना हो गया, अब उसके पास में और व्यक्ति आ जाएंगे तो उनको भी कोरोना हो सकता है, तो उस व्यक्ति को अधिकार कम किए जा सकते हैं, उसके साथ में भेदभाव किया जा सकता है। या जो मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति है, ठीक है ना, उस व्यक्ति के साथ भेदभाव किया जा सकता है। अब उसको एक मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति, उसको अधिकार दे दिया जाए तो वो क्या होगा, वो सब व्यवस्था खराब कर देगा, इसलिए उसके साथ में भेदभाव किया जा सकता है। अब छोटा बच्चा है, वो तालाब सार्वजनिक जगह है, अब वो कहेंगे बच्चा तो जाएगा, लेकिन बच्चा तालाब में डूब सकता है, तो वहां पे बच्चे को जाने से रोक सकते हैं। अनुच्छेद 15 का भाग 3 कहता है, स्त्रियों और बच्चों के लिए आरक्षण प्रदान करना असमता नहीं माना जाएगा, जैसे सरकारी बस या रेल में महिला के लिए आरक्षित सीटें। अब सबको समान अधिकार प्रदान है, चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है, लेकिन महिलाओं या वृद्धों या बच्चों के लिए अलग से सीट का आरक्षण होता है, वहां महिला और पुरुष में भेदभाव किया जा सकता है। अनुच्छेद 15 का भाग 4 क्या कहता है? राज्य केवल सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए समुदायों का आरक्षण देती है, तो अन्य समुदाय के समता के अधिकार को हानि नहीं होगी। मतलब कि जनरल कैटेगरी के व्यक्ति इस बात पर कोर्ट में जाकर समता का अधिकार नहीं मांग सकते हैं। यदि किसी भी व्यक्ति को शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ वर्ग है और सरकार ने उनको आरक्षण प्रदान कर दिया गया है, तो जनरल कैटेगरी के लोग वहां जाके मुकदमा नहीं करा सकते हैं कि इन लोगों को क्यों ले रहे हो। भूतकाल में कुछ समुदाय के साथ हुए भेदभाव की भरपाई करने के लिए यह सकारात्मक भेदभाव का प्रावधान है, पॉजिटिव एवं प्रोटेक्टिव। समझिए, प्रथम संविधान संशोधन से इसको जोड़ने के बाद ओबीसी एससी एसटी समुदायों को आरक्षण दिया गया है। 15 का 5 भाग क्या कहता है? यह 93वें संविधान संशोधन से 2005 में जोड़ा गया अनुच्छेद 15 सिर्फ सरकारी और सरकार फंडित संस्थाओं पर भेदभाव के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। इस कमी को दूर करने के लिए प्राइवेट शैक्षिक संस्थानों में भी एससी एसटी आरक्षित सीटों का प्रावधान किया गया है। आरक्षण का सिद्धांत इसी अनुच्छेद 15 से निकला गया है। इस पर क्रीमी लेयर का सिद्धांत भी आया, ये हमने आपको पहले समझा दिया है। अब देखिए अनुच्छेद 15
के कुछ अपवाद है, यानी हम कहते हैं कि भेदभाव नहीं किया जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसी जगह है वहाँ पे संविधान का अनुच्छेद 15 का जो भाग है अपवाद मान सकते हैं। कौन सा है? महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था। राज्य सरकार को किसी बात की अनुमति होगी कि वह महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था करे, जैसे स्थानीय निकाय में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था, बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था। यहाँ पे भेदभाव किया जा सकता है। आरक्षण की व्यवस्था है, राज्य को इस बात की अनुमति होगी कि वह सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े SC ST OBC के लिए विशेष उपबंध करे, जैसे विधानमंडलों में सीटों का आरक्षण, सार्वजनिक शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण या छूट। महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, OBC के लिए, SC ST के लिए, SC के लिए भेदभाव किया जा सकता है, उनको विशेष आरक्षण प्रदान किया जा सकता है। क्यों? पिछड़े हुओं को आगे लाने के लिए। राज्य को अधिकार है कि वह शैक्षिक सामाजिक रूप से पिछड़े लोग SC ST OBC के लोगों के लिए शैक्षिक संस्थाओं के से अनुदान प्राप्त निजी अल्पसंख्यक में प्रवेश के लिए छूट के नियम। अब कोई भी शैक्षिक संस्थान है, कोई भी विद्यालय है, उसमें SC ST OBC के लोगों के लिए विशेष आरक्षण प्रदान किया गया है। पैसे में फीस माफ के लिए विशेष विकल्प किया गया है। अब देखिए, हमने आपको पूरा का पूरा समझाया, इससे निचोड़ क्या निकलता है, निष्कर्ष क्या निकलता है कि अनुच्छेद 15 है क्या। ठीक है ना, हमने आपको इतना बताया, लेकिन अनुच्छेद 15 एक्चुअली है क्या वो हम आपको बताते हैं कि अनुच्छेद 15 ने वास्तव में जरूरतमंद तक पहुंचने के रास्ते में हमेशा बाधा डाली है। 1949 में अपनी स्थापना के बाद से दलित की स्थिति में अत्यधिक सुधार हुआ है। यह समाज में सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए, प्रावधान बनाने के लिए विधेयक द्वारा आवश्यक प्रत्येक चीज को एक आधार प्रदान करता है। वंचित वर्गों के लिए खिलाफ अत्याचार के मामलों की संख्या में अत्यधिक गिरावट आई है। अनुच्छेद 15 वास्तव में दलितों का संरक्षक है, ये बात इसमें मेन है। अनुच्छेद 15 क्या है? दलितों के लिए संरक्षण है और भेदभाव के खिलाफ एक ढाल है। मतलब SC ST OBC महिलाओं और बच्चों के लिए संरक्षक है अनुच्छेद 15। इसमें भारतीय समाज को बड़ी विविधता और सभी प्रकार के लिंगवाद, नस्लवाद और कठोर जाति व्यवस्था के बावजूद लंबा गौरवान्वित प्राइड खड़ा करने में मदद किया और भारत की एकता और समता में हमेशा के लिए योगदान जारी रखेगा। ये तो था भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 क्या था कि भारतीय संविधान किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।